अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला हमदर्दी लिए हाजिर हैं और इसी से मुत्तसिल अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का भी सिलसिला रहता है। और जैसा कि आपके इल्म में होगा कि हम इस सिलसिले में माजूर, मोहताज और इसी तरह किसी न किसी एबनॉर्मल किस्म के बच्चों के वालिद वगैरह के साथ अमीर सुन्नत की मुलाकात की सूरत बनाते हैं ताकि उनके साथ एक हमदर्दी का सिलसिला रहे। तो ये अपनी नौइयत का बड़ा मुनफरिद सिलसिला है और इससे हमारे दिलों में रहम और हमदर्दी का जज्बा पैदा हो सकता है। आज जिस दुखियारे ख़ानदान की हम आपको सूरत हाल बताएंगे, आइए पहले देखते हैं कि उनके घर की कैफियत क्या है। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अत्तारी है। मैं गार्डन के इलाके से ताल्लुक़ है मेरा। मेरे ये बेटा मोहम्मद जैद है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल। जब ये पैदा हुए थे तब तो इनका वज़न अच्छा खासा था, लेकिन धीरे धीरे एक आध 2 महीने बाद इनका वज़न कम होता गया, कमज़ोरी होती गई। जब इनको खिलाते हैं तो एक घंटा लग जाता है। तुझसे रहमो करम की दुआ है। इनके दांत भी खराब हो गए, डारे भी खराब हो गए, जिसके वजह से चबा नहीं सकते। कभी ऐसा होता है कि सुबह हो जाती है, सोते नहीं है, कभी गुस्सा भी आ जाता है। तो बस ये कि जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र है। या खुदा तुझे से मेरी दुआ है। लोग इसके बारे में सवालात करते हैं, कभी आते जाते हैं, व्हीलचेयर में देखते हैं, कुछ ज़रा नेगेटिव में बात करते हैं, कुछ ज़रा देख कर ही दूर से चले जाते हैं कि पता नहीं यार क्या मसला। ऐसा ना दिल भी दुखता है, लेकिन पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से ये माशाल्लाह माहौल से वाबस्ता हुए, माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत से हमें नवाजा है। मैं रास्ते में यही कह रहा था, हज़रत साहब से आपकी मुलाकात होगी तो बड़े खुश हो रहे थे। जैसे ये अभी रिमार्क्स इसी तरह के इनके थे कि मुस्कुराना और मतलब माशाल्लाह मेरे जज्बात यही थे कि हज़रत साहब से दुआ करवाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि हज़रत साहब से मुलाकात हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह इनकी मुलाकात हो गई, मगर आपने इनकी कैफियत देखी, सुनी। और ये कि मैं ये देख रहा था तो अभी जहन में एक बात आई कि जिनकी औलाद को अल्लाह ताला ने इस तरह की तमाम तर चीज़ों से महफूज रखा है, वो देखें कि किस कदर उनके लिए लम्हा शुक्र है। थोड़ी छोटी चीज़ें होती हैं औलाद में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो ऐसी आदतें नहीं होती जो वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं। औलाद अगर 10 साल की तो उसकी आदतें थोड़ी और होती हैं, 7-8 साल में कुछ और होती हैं, आगे जा कुछ और होती हैं। मगर 2-4 सालों में उनकी आदतें, 2-4 महीनों में उनकी आदतें चेंज होती रहती हैं और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मगर वो औलाद के जिसकी जो कैफियत है, माँ बाप का जहन बन चुका है कि यह बदलनी नहीं है, वो बीमारी है, परेशानी है, सोने जागने के मसाइल है, खाने पीने के मसाइल है। उन वालिदैन की अगर औलाद के साथ होने वाली इन खिदमात को अगर देखा जाए तो शायद दुनिया के कई नॉर्मल बच्चों के वालिदैन को अपने साथ होने वाले मामलात में जिस पर वो नाशुक्री करते हैं, उनको शुक्र का पहलू शायद उन पर गालिब आना चाहिए कि इनको बहुत बड़ी आजमाइशों से बचाया गया। और ये लोग यकीनन आजमाइश में हैं। अल्लाह इन सबको साबित कदम रखे। अमीर सुन्नत की बारगाह में जब हाजिरी हुई तब क्या हुआ, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लो, यहाँ बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान अत्तारी, मोहम्मद रिजवान अत्तारी, बाबुल मदीना कराची। बाबुल मदीना कराची। अब आप है पहचान? कुछ आना जाना तो इनका रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले रिहाइश हमारी मीठा दर में थी, हाँ, अच्छी खबर है।
जब तो छोटे होंगे आप। बच्चे के बारे में कुछ बताएं। नाम मोहम्मद जैद अत्तारी। जैद अत्तारी। जैद अत्तारी माशाल्लाह। जैद सहाबी रसूल का नाम था। जी जी माशाल्लाह। तो उम्र तकरीबन 12 साल। 12 साल। 12 साल के। तो 12 साल से खिदमत ले रहे हैं आपसे। जी माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला कबूल कर ले बस। पैदाइशी ये था कि जब पैदा हुए थे तो सर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, डॉक्टर कह रहे थे, जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, तो उनका रोना नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सर पे ना पहुंचने की वजह से जो है वो ये लेट सिटिंग मतलब कहा डॉक्टर ने, और तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा जो हो इनको NICU में एडमिट किया गया, जिसको फिट वगैरह आते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर बेहतर हो गया। फिर इसके बाद 4 साल तक तो फिट्स आते रहे मुख्तलिफ वक्फों में, और इस दौरान 2 से 3 दफ़ा हम हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए। जब से पैदा हुए तब से इनकी सिरप और जो मेडिसिन वगैरह वो प्रॉपर इनकी जा रही है। और इसके अलावा सर्दियों में जो है वो अब ये कि बैठ तो सकते नहीं हैं, इनको बिठाते हैं तो फिर ये खाते खाते लेट जाते हैं, इनका सीना जो है वो जाम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इनको 2 एंटीबायोटिक्स मतलब सिरप है वो पूरी देनी पड़ती है, 4 दिन 5 दिन में एक ख़त्म हो जाए। नेबुलाइज की तरकीब करनी पड़ती है, इसके अलावा स्टीम वगैरह की तरकीब भी करनी पड़ती है। और इनकी डायरी भी ख़राब हो गई, इसलिए कि वो टूथपेस्ट वगैरह या कुछ कर नहीं सकते, तो वो डायरी इनकी ख़राब हो गई हैं। तो हम एक हॉस्पिटल में गए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब बेहोशी का जो इंजेक्शन है उसकी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली कि हम इंजेक्शन लगाएं और कितने देर बाद ये मतलब होश में आए, तो उसकी वजह से हमने रिस्क नहीं उठाया। उनका कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो वैसे कि डायरी भी इनकी ख़राब है, धीरे धीरे जो है वो कुछ एक आध मतलब दार भी निकल गई है और फिर दांत भी मतलब गिर चुके हैं, मतलब तो चबाने भी इनको प्रॉब्लम होती है, मतलब खाना भी मतलब कोई नरम ग़िज़ा है, खिचड़ी है या कोई ऐसी चीज़ है या बिरयानी है या आलू के साथ वो देते हैं तब जाके वो खा सकते हैं। अब लिक्विड पे ज़्यादा रखते हैं तो वो वही बात है कि वो इन्फेक्शन का मामला हो जाता है। और बस ये है कि बस कभी जो है वो देर से सोते हैं तो फिर 3 बजे 4 बजे तक सोते नहीं हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो सो जाते हैं तो 10 बजे में सो जाते हैं। कभी गुनूदगी ऐसी होती है कि वो आए दिन वो 2-2 3-3 दफ़ा भी सो जाते हैं दिन में, सुबह उठे दोपहर को फिर शाम फिर साथ। ज़हनी तौर पर भी ये नॉर्मल नहीं। ज़हनी तौर पर नॉर्मल से ये है कि अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे ये कि मेरी दूसरी गुड़ियाओं के पास जो है मोबाइल है, तो वो मोबाइल देने पहुंच जाता है कि भाई ठीक है मुझे भी मोबाइल चाहिए। बात चीजें ये समझ जाते हैं क्या जाना, लेकिन सम टाइम ऐसा होता होगा कि ये आपे से बाहर हो जाना या आउट ऑफ कंट्रोल बाहर हो जाता है, तो फिर ये कंट्रोल में नहीं आता, फिर ये मर्दाना शुरू, वही जो आप फरमा रहे हैं ना कि ज़हनी तौर पर ये मुतासिर हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर ये रोना शुरू करते हैं तो फिर चुप नहीं होते हैं। जैसे एक ये कि मेरी जो 2 गुड़ियाँ हैं वो ये चाहते हैं कि मैं अगर इनको बाहर ले जाऊँ कहीं, ये कोई चीज़ लेना है, तो ये खुद चाहेंगे कि मुझे अकेले ले जाएं तो बेहतर है, वो साथ ना है। अच्छा, ये थोड़ा लगता हो ऐसा लगता है। और भाई बहन भी हैं इनके? जी माशाल्लाह, 2 सब वो नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मुझे वो एक बात याद आ रही है, जैसे ये चाह रहे हो कि मुझे अकेले अब्बू लेके जाएं, जाके बहुत ज्यादा और खुश होते हैं, दूसरों को ना ले जाएं। इसमें ये हो सकता है कि इसको ये फील होता होगा जब दूसरे भाई बहन मेरे साथ होते हैं तो जो तवज्जो उन पर होती है वो तवज्जो मुझ पर नहीं हो सकती, या वो उनको देखकर उनकी नॉर्मल सिचुएशन को देखकर उसको ऐसा लगता होगा कि मतलब कि ये एक फीलिंग होती होगी कि काश के मैं भी ऐसा होता है। ये भी होता होगा, और खामखा की जिद भी होती है। मैं ये सोच रहा था कि ऐसे वालिदैन जो इस वक्त हमें मदनी चैनल पे देख रहे हो, कि जो अपने बच्चों के हवाले से होंगे परेशान, मगर बाद ऐसे बच्चे शायद ये मदनी चैनल पर देखेंगे कि ये कहेंगे कि यार मतलब उनको ऐसा लगेगा कि अपने बच्चों को देखो वो शुक्र अदा करेंगे कि अभी मतलब ये कैफियत अब ये है, तो इनसे भी बढ़कर कैफियतें बाजों की होती होगी। बिल्कुल होती हैं, और एक से एक मुसीबत बढ़कर होती है। ये कहीं शादी में जाना होता है, कहीं लेके जाना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। व्हील चेयर में लेके जा रहे होते हैं, व्हील चेयर अब साथ हैंडल करके जाना, फिर उनको उठाना, तो बाद जो है बड़ी शर्मिंदगी से देखते हैं, बाद सवालात करते हैं कि क्या हुआ, कोई मसला तो नहीं है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा है, मतलब वो इस तरह के सवाल करते हैं। शुरू में तो बड़ा वैसा लगता था कि अब इनको बार बार कई जगह ले जाएं, तो हमें भी थोड़ा सा वो लगता था कि अब जवाब देना लोगों के बड़े मुश्किल होते थे। ये बहुत अहम मौजू आया बाबा, सवालात के जवाबात और उनके सवालात, इस बारे में आपका क्या? मसला ये कि एक लोगों की नेचर होती है, जैसे ये तशरीफ लिया, हमने भी पूछा ये कब से है, या पैदाइशी है या बाद में हुए, अब ये कि इस तरह के सवाल किए जाते हैं, अब इसको तो फेस करना होगा। अलबत्ता लोगों को ये चाहिए कि
वो ये सोचे कि इन विचारों को लोगों ने पूछ पूछ के सब ये परेशान कर रखा होगा, मैं कम से कम उस परेशानी का हिस्सा ना बनूं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई देखे ना, कोई सवाल ना करे, तो सामने वाले को लगे कि यार इससे मेरे को ऐसा परेशानी के हाल में देखा ना, पूछा भी नहीं कि बच्चा क्या है, क्या हुआ, ऐसा कैसा। होता है कि कोई सवाल करता है तो फिर मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, वो अब तफसील से बात करना थोड़ा सा वैसा लगता है कि अब मैं क्या सबको बताऊं, ये यहाँ आपका इम्तिहान है। थोड़ा सा बस मैं अब कहता हूँ बस। गुस्सा भी आता होगा। नहीं, गुस्सा तो नहीं आता लेकिन बहरहाल ये भी थोड़ा सा इजहार है अगले को गुस्से का। वो करने के लिए कि वो अब आगे कोई सवाल ना करे, वो थोड़ा सा अब हर किसी को तफसील से बात करना, वो थोड़ा सा फिर हम अपने मतलब जख्म को, मैं आपको अपने जख्म पे मतलब बताता हूं, हर मामले को खंदा पेशानी से फेस करें। अब इसमें हम रुखापन करेंगे ना तो सामने वाले का दिल दुखेगा, उसका दिल टूटेगा, और वो हो सकता है कि बेचारा हमदर्दी ही कर रहा होता है। एक तादाद होती है जो ये देखकर उसके दिल में खुशी नहीं होगी, उसको आपसे हमदर्दी पैदा होगी। हमदर्दी में पूछते हैं क्या मसला है, कब से है, इलाज कर रहे हो कि नहीं। आपको सवाब की नीयत से उसकी दिलजोई के लिए जवाब देने, या आप लिखकर पर्चा बना ले और क्या, एक कॉपी इसको दे दें कि ये इसमें मुझे याद आ रहा था कि जो मुझे भी आप वो टांग पर जो पट्टा आया था, तो आपने मुझे फरमाया इमरान आपको पूछेंगे तो बहुत, आप एक तहरीर रख लो, कोई पूछे ना क्या हुआ, तहरीर बता देना। शुरू में ऐसा होता था कि शायद हम ही वो है, लेकिन मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वहाँ ऐसे बच्चों को मैंने देखे कि शायद मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने देखे हैं। बहरहाल ये कि अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, आमीन। और ये इसका अकेले नहीं। अजर भी दे। देखो आप इससे हैं तो आजमाइश में, लेकिन आप क्या ये पसंद करेंगे कि आप ये हमको दे दें गिफ्ट में? नहीं, इसका मतलब आपको मीठा तो लगता ही है को, मतलब इसके ताल्लुक से हमदर्दी का इजहार करे, कोई सवाल जवाब करे, वो भी मीठे लगे आपको, बस ऐसा जहन बना ले। और इसमें भी सवाब है कि किसी का हम दिल तोड़ेंगे तो ज़रा वो तो अंदर छूटे, सवाब का काम तो नहीं है, बल्कि गुनाह की सूरत भी इसमें पाई जा सकती है। तो बहरहाल ये कि ये अल्लाह ताला की मसलियत होती है। मशहूर ताबेई बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं अल्लाह पाक के यहाँ बंदे को जब कोई मकाम व मर्तबा हासिल होता है तो उस पर आजमाइश बढ़ती चली जाती है। तो ये कि आप पर आजमाइश का पूरा पूरा एक दरवाजा खुला हुआ। ये भी अल्लाह के देखो शुक्र है, अल्लाह मकाम में शुक्र है कि आप इसका इलाज मेरा हुस्न ज़ने चैरिटी से नहीं पल्ले से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने आपको इतना माल से नवाजा है, क्या बईद ये इसी की बरकत हो। अच्छी कब्र से उठाकर, वो एक कमजोर क्वालिटी के हम जैसे गरीब लोग रहते हैं, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ पैसे वाले लोग रहते हैं, तो आपने वहाँ का बताया तो मैं समझ गया, तो है यह मुमकिन है इसकी बरकत हो, और आप इसका इलाज भी करें और संभालें भी, और ये अच्छा भी लगता है, ये उछल कूद भी नहीं करेगा, तो आपको यूँ डर लगेगा कि बीमार तो नहीं हो गया, इसको हो क्या गया है। और अल्लाह की नेमत है, तो जितना शुक्र अदा करे कम है कि ये एक है। अल्लाह ना करे तीनों बच्चे ऐसे होते तो क्या करते। हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह तआला अलैह फैजुल कदीर में फरमाते हैं, मुसलमान जब तक किसी तकलीफ में मुब्तला रहता है उस पर रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। तो आप अल्लाह की रहमत के दरिया में गोते लगाते रहें, इसकी खिदमत फरमाते रहें। पापा ये जो मदनी बोल आपने दिया है ना, खिदमत करते रहे, यानी ये उमूमन लोग नहीं कहते होंगे वालिदैन को, खिदमत ही ले रहा है, यानी ये तसल्ली वाला जुमला लगा मेरे को। ये भी समझते होंगे कि चेक कर रहे हैं, इसके बावजूद ये देने के लिए तैयार नहीं। सवाब ही सवाब है इसमें, तो इसकी बरकत से हो सकता है आपका घर चल रहा हो और आपके बैंक बैलेंस बने हुए हो, इसको संभाल के ही रखना है। अल्लाह ताला करम फरमाए, और अल्लाह की रहमत से कोई बईद भी नहीं है, वो चाहे तो ये चलना फिरना शुरू कर दे, दौड़ना भागना शुरू कर दे। अल्लाह बेहतर फरमा दे। कुछ पढ़ना होना हो सकता है बाबा इनके लिए? हाँ, इस पर ये है कि अगर दुरूद ताज पढ़ना आता हो तो ठीक, वरना मदनी पंचसूरा में देख लीजिए, दुरूद ताज पढ़कर इस पर रोजाना कोई दम कर दिया करे, और एक बार पानी पर दम करके रख ले, जब जब जरूर रहते रहे। हिम्मत रखिएगा, इसमें कुछ दम करने का तरीका भी, फजाइल भी है।
ये आपकी मिल्क है, इनके लिए तोहफा, अगर आप मालिक आप। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जैद बातचीत ये करते हैं खुश हो रहा है, ये बातचीत समझ रहा है करते शायद हैं। इसको अभी मिला तो है। पैसे में ये खुश हुआ होगा। खुश हुए हैं, मतलब अगर कोई चीज अगर लाके दें तो ये बड़े खुश होते हैं, जैसे जूस है, चिप्स चांद लग रही है, खुश हुआ ही। आगे कुछ इधर नहीं अमीर यहाँ से जी, जी। हाथ से दिला अरे बाप रे बाप हाथ नहीं छोड़ेगा। कि माशाल्लाह गिफ्ट बाबा काफी। अल्लाह 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 क्या तो बेटा आवाज में ले लो बेटा। नहीं चाहिए। अरे 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 जैद पापा से कहें जवाब देते हैं आप? जी जैद जवाब देते हैं? पापा ने पैसे दिए क्या लोगे? चिप्स लेंगे, कुछ लोगे? केक लेंगे। बेचारा बोल नहीं पाता। कुछ कहेंगे जैद भाई? हैं? मदीना। अरे 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 मदीना कहते हैं, मदीना आका की आमद, आका की मदीना। आमद मरहबा, सोने की आमद मदीना। मरहबा, सिद्दीक की आमद मरहबा, क़यामत मरहबा 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 या ये मुमकिन है हमको जानते हो, स्क्रीन पर देखते हो, जी माशाल्लाह मदनी चैनल। मदनी चैनल की बाबा तरकीब है माशाल्लाह। लेकिन बेचारे वो बोल नहीं पाते। हाँ बोल नहीं पाते वो, खासकर नातों से मतलब काफी इनको लगाओ माशाल्लाह वो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। बारकल्लाह। या रसूल बाबा दुआ कर दीजिए। माशाअल्लाह। बोलिए। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। जी हुजूर। आना क्या हुआ? खुद को देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने मुलाहिजा किया कि कितनी आजमाइश है इन सब के लिए। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे, सब्र दे और इन्हें अजर व सवाब से अल्लाह करीम महरूम ना करे। और जब तक आजमाइश है बस अल्लाह ताला इन्हें सब्र और शुक्र के साथ इन आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। अब ये जब अमीर सुन्नत से मुलाकात करके जब लौटे, अब लौटने के बाद इनकी कैफियत क्या थी, आइए देखते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल का बड़ा फजलो करम है, मेरी पापा से मुलाकात भी हो गई। पापा ने जो मदनी फूल दिए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं उस मदनी फूल पे अमल करूंगा तो इंशाल्लाह मैं मजीद बेहतरी आ जाएगी मेरे बेटे में। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पापा को मदनी चैनल पे जो देखा था बाई फेस नहीं देखा था। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, मेरे बेटा खुश नसीब है जिसकी वजह से मेरी अमीर सुन्नत से मुलाकात हो गई। मैं कहता हूँ कि मुलाकात होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने जो कैफियत, जो अपने जज्बात जो पापा से जो बयान किए, पापा ने जो तसल्ली दी, मैं कहता हूँ मदीना मदीना है ये। मदीना मदीना हो गया। अल्लाह ताला इन पर और इस तरह के जितने भी वालिदैन हैं सब पर खुसूसी फजल करम फरमाए। आप हमदर्दी सिलसिला हमारा देख रहे हैं, कल भी कुछ कॉल्स थी हमने ऑन एयर की थी, तो अगर आपको इस मामले में कुछ फरमाना था या कुछ फरमाना चाहते हैं, कुछ आपके एहसासात हैं, कुछ आपके जज्बात हैं, तो आप हमें मैसेजेस के ज़रिए, SMS के ज़रिए, कॉल के ज़रिए आप अपने जज्बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरानीशुर आपका सिलसिला हमदर्दी बहुत ही प्यारा चल रहा है। हमदर्दी सिलसिले के हवाले से आपसे कहना था कि आप जो दिखाते हैं घर वालों के बच्चों को, जिस तरीके से बच्चे वगैरह माजूर होते हैं, कुछ सुन नहीं सकते, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, तो किसी के जिस्म का कुछ अज़ा काम नहीं कर रहा तो किसी के कुछ अज़ा जिस्म के काम नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आप को ये कहना था कि आपने जो बच्चों का सिलसिला लिया तो इस हवाले से जो है एक आप जो है औलाद होती है, औलाद के कुछ वालिदैन भी ऐसे होते हैं, क्या या वालिद हो गया या वालदा
پیدا ہو گئی کہ جو والدہ سن نہ سکتی ہوں، والد صاحب سن نہ سکتے ہوں، اور اگر مطلب شروع سے ہی جب ان کی ولادت سے پہلے بلکہ جب ان کے والدین کی شادی ہوئی تو والد صاحب شروع سے سن نہیں سکتے تھے ان کی والدین کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری. یہ سارے مطلب معاملات ایک ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں کے ساتھ، اس طریقے سے بڑوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو اگر جو سبھی بچوں کو آپ نے اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ جو اولاد بالکل ٹھیک ہو اور ان کے والدین میں سے جو ہے والد صاحب جو سن نہ سکتے ہوں، دیکھ نہ سکتے ہوں، بول نہ سکتے ہوں، کسی کے کوئی پاؤں کا مسئلہ ہو، کسی کے کوئی ہاتھ کا مسئلہ ہو، تو ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں. میرا ایک آپ کو مشورہ تھا، باقی آپ جیسا بہتر سمجھیں. بہت خوب، بہت خوب، اچھی توجہ دلائی ہے. میں پچھلے سلسلے میں عرض کر چکا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا لہذا ہم نے یہ کچھ ارینجمنٹ کیا ہے اور ایک مطلب مناسب قسم کے ہمارے پر ریکارڈنگز آئی ہیں. یہ سمجھے کہ ٹوٹل ملا کر ہم نے 2 راتوں میں یہ ساری ریکارڈنگز کی ہیں اور بڑا مطلب لمبا لمبا وقت ہمیں بیٹھنا پڑا کیونکہ پھر ماہ رمضان کی آمد تھی. تو یہ بس میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ یہ 2 4 5 منٹ کا ہمیں بنانا تھا، مگر جب ہم اس کو لے کر بیٹھے اور یہ جب ریکارڈنگ ہوئی تو ایک پورے کے پورا ایک یوں سمجھے کہ ایک وہ سلسلہ بن گیا. تو اس میں بزرگوں کا بھی ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے معذور افراد ہیں اور کمزور افراد ہیں، دکھیار افراد ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی ایک لسٹنگ کریں گے. آپ کے ذہنوں میں بھی اگر اس طرح کے اگر کچھ افراد ہیں تو آپ ہمارے نمبر کے ذریعے ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے رابطے کر سکتے ہیں. ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اپنے ایک طریقہ کار ہے امیر سنت کے پاس لانے تک پہنچانے تک کا ایک ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اگر اس طریقہ کار کے مطابق ہماری صورت بن گئی تو ہماری انشاءاللہ آگے یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو آگے چلتا رہے گا. ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور یوں انشاءاللہ ہمدردی کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اللہ کی رحمت سے. مجھے پرسنلی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا دیکھنے اور سننے والوں کو جو فائدہ ہوگا سو ہوگا. اب یہ جیسے جو دیکھ رہے ہیں ہمارے فیضان مدینہ میں بھی اتنے عاشق رسول ہیں، گھروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. امید ہے کہ صبر و شکر دونوں پہلو کے حساب سے کچھ نہ کچھ فوائد حاصل ہو رہے ہوں گے اور سیکھنے سمجھنے کا موقع مل رہا ہوگا. لیکن ایک اس میں بات جو میرے ذہن میں وہ یہ بھی ہے کہ کم از کم جو آیا ہے نا اپنے دکھیارے بیٹے کو یا دکھیارے فرد کو لے کر، اس کا امیل سنت کے پاس آ کر جانا یہ خود بہت بڑے فائدے کو مطلب رکھتا ہے. کہ آپ خود دیکھ رہے ہو کہ جب یہ جاتے ہیں تو ان کو کتنی تسلی ہوتی ہے. اور آج چونکہ یہ سلسلہ جب بھی چلتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلنے سے پہلے اس کا تشہیری پرومو چل جائے مدنی گلدستہ کے، پتہ چل جائے کہ آج ہم نے کس کو دکھانا ہے مدنی چینل پر. تو امید کرتا ہوں کہ یہ والد صاحب جو تھے وہ بھی شاید یا ان کے خاندان ان کے گھر والے شاید ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں اور اس طرح کئیوں کو ہمدردیاں مل رہی ہوں گی. اچھا مجھے میسیج آ گیا بتا رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ان کی پھر تسلی کہ خود انہوں نے اظہار کیا ہے. اور پھر کوئی نہیں، دیکھیں میں ایک مرید ہوں میرے پیر صاحب کو، میں نے اپنے پیر صاحب کی برکتیں دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. فالج زدہ بزرگ اچھے ہو گئے میں الحمدللہ امیل سنت کی برکت سے. بڑے بڑے مریض ہیپاٹائٹس سی کے مریض اور بڑے بڑے مریضوں کو، اور جس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہسپتال میں دم توڑتے مریضوں کو ہم نے ہسپتالوں کے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ امیل سنت کی ہم نے برکتیں دیکھی ہیں. اور یہ جو برکت ہے نا اس کو بھی آپ نارمل نہ لیں، یہ بھی ایک دین کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اللہ کریم اپنے جس بندے کے ذریعے دین کی خدمت لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے میں ایسی ایسی خوبیاں اور ایسی ایسی اس کو برکت عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب جاتے ہیں، لوگ اس کی سنتے ہیں، لوگ اس کی مانتے ہیں. اور اس طرح وہ اس انداز پر بھی اللہ کے ان بندوں کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ ان پر ایسی عطائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب جاتے ہیں، خاندان کے قریب جاتے ہیں. تو الحمدللہ امیل سنت بھی انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں. ہمارے پیر و مرشد امیل سنت انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتوں سے اور کرامتوں سے نوازا ہے اور ان کے قریب آنے سے اتنی فوائد حاصل ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یہ امیل سنت کی اب آپ زیارت کریں گے اللہ کی رحمت سے. آئیے کالز لیتے ہیں.
میری بھتیجی ہے 13 سال کی، 6 دن کی تھی، اس کو پیلیا ہوا تھا. پیلیا کے بعد کا پیلیا جھڑا نہیں تو پیلیا جو ہے نا بڑھتے بڑھتے اس کے خون میں شامل ہو گیا، اور وہ بہت جگہوں سے اس کا علاج کرایا، ڈاکٹری بھی، ہومیوپیتھی، کیمی، تمام علاج کروایا، لیکن اس کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا. ابھی اس کی بچی کی کنڈیشن یہ ہے کہ جس طریقے سے 1 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے، مطلب ہاتھ پاؤں کچھ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. صرف سمجھنے کی صلاحیت ہے تھوڑی بہت، لیکن جو ہے نا اور پوری جس طریقے سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اس طریقے کی اس کی کنڈیشن ہے. حضرت صاحب دم وغیرہ اگر کوئی کروا دیجیے کہ بچی پھر اپنا ہاتھ گرم ہو جائے. اللہ 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 اللہ. دیکھیں اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ بچے کی یا بڑے کی کسی کی بھی بیماری کو ہم لائٹلی لیتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں نا، اس کے نقصانات سامنے آ جاتے ہیں. لہذا کسی بھی بیماری کو آپ کو تھوڑا سا بھی لگے نا کہ آپ کی طبیعت اب نارملٹی کی طرف جا رہی ہے، اب نارمل نہیں ہے آپ، تو فوراً ڈاکٹر سے اس کا علاج، اور جو علاج ہو اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. رہی بات، دیکھیں یہ سلسلے دیکھنے کے بعد کئی دنیا بھر کے ماں باپ کو یہ ہوتا ہوگا کہ امیل سنت کے پاس ہمارا بچہ یا ہمارے بڑے جائیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہر ایک کو لانا ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہے. لہذا آپ اس طرح کی اگر کوئی چیزیں ہیں تو آپ اپنے کوئی بھی اس کی پہچان کے ساتھ آپ ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ آپ کال ریکارڈ کروا دیں. میں یہ نیت کرتا ہوں پرسنلی ثواب کی نیت سے کہ انشاءاللہ امیل سنت سے اس حوالے سے دعا کرانے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اور ظاہر دنیا میں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کو واقعی یہ ہوتا ہوگا کہ امیل سنت کے پاس لائیں اور وہ دم کر دیں، اور سب کوئی کیا ہی نہیں جا سکے گا، یہ تو ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں. اللہ کریم آپ کی اس بچی کو صحت دے، تندرستی دے، اور برکت اس کی بیماری دور فرمائے. ایک علاج کامن جنرل علاج میں بتا رہا ہوں، یہ ہر اس طرح کے جو بھی مطلب بیمار اور پریشان ہیں یہ بیماری کی وجہ سے، وہ تھوڑا سا اس پر نوٹ کر لیں کہ 111 ٹائم 111 مرتبہ یا سلامو، آپ کہہ لیں یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 ٹائم 111 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر دیں یا خود مریض پر دم کر دیں. پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یا سلاموں کی برکت سے سلامی اور سلامتی و شفا نصیب ہوگی. جی کال دیں. سگے عطار محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ہمدردی میں میرا نگران شورا سے یہ سوال تھا کہ ابھی جو ویڈیو بتائی گی امیل سنت کے ساتھ ایک معذور بچے کی، تو اس طرح کے اگر بچے کسی کے پاس ہوں اور وہ ان کی خدمت بھی کریں اور ساتھ میں تھوڑا بوجھ بھی سمجھے، تو کیا اس کے ساتھ وہ اگر وہ خدمت کرے، بوجھ بھی سمجھتا ہو اور خدمت بھی کرتا ہو، تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ دیکھیں ثواب دینا نہ دینا یہ تو اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہے. جتنی خوش دلی کے ساتھ آپ اس کی خدمت کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ثواب اسی کے در بڑھے گا. کیونکہ بد دلی، بیزارگی، اس طرح کی چیزیں لانے سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جائے گی، اس کو شفا بازار یوں نہیں مل جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ثواب کی صورت اور نوعیت میں فرق آ سکتا ہے. تو جب ایک آزمائش یہی اور دن بھی ہو جاتے ہیں، سال بھی گزر جاتے ہیں، تو پھر اس میں آدمی خوش دلی کے ساتھ کرے تو بہتر ہوگا. ہمارے ساتھ وہ محمود بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چند ایک اشعار محمود بھائی سے سن لیں جب تک امیر سنت منچ پر تشریف لاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو
گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہ گئے تھے مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہ گئے تھے مرجھایا نہیں کرتے۔ مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے، سخی داتا ہے خالی رات لوٹایا نہیں کرتے، سخی داتا ہے خالی رات لوٹایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، جو ان کے دامن رحمت سوا بستا ہے حامد، جو ان کے دامن رحمت سوا بستا ہے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے
ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، اب وقت ہوا ہے معتکفین کے جذبات اور تاثرات دیکھنے کا. آئیے دیکھیں.